लेट्स स्टार्ट टू मेक अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले टनल प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समटाइम क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर बनाओ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। उसमें हमने ये स्ट्रक्चर बनानी है और देन उसके बाद उसको लेबल करना है अच्छे से। बहुत बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है ये। पहले हम सारा बना लेंगे, फिर उसके बाद हम लेबल करेंगे। जब हमारी स्ट्रक्चर बन जाएगी ना, तो कल हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे पूरी, तो हम इजीली फिर हमें याद हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे हमारे कोलेस्ट्रॉल के, देन लाइंस लगानी है हमने, स्ट्रेट लाइंस नहीं लगानी, ठीक है। ट्राई करना कि मतलब इक्वल नहीं होती इसकी लाइंस, अनइक्वल होती हैं, बट फिर भी थोड़ा नियर बाय हों। ऐसा ना हो कि कोई ज़्यादा ही छोटी हो और कोई ज़्यादा ही लंबी हो। ये सारा हमने अब ऐसे फिल करना है, दूसरी साइड का भी। हमारे छोटे वाले प्रोटीन मॉलिक्यूल अभी थोड़े से छोटे हैं ना, हम इनको कोई ना बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा साफ करके, ठीक है। उसके बीच में फिल कर दिया, देन उसके बाद ठीक है। अब इसमें हम डॉट 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 लगा देंगे कि थोड़ा सा ना से डिफरेंस सा पता हो लेयर्स में। उस साइड भी हमने डॉट डॉट करके फिल कर दिया, ठीक है। हम पहले इसको साफ करके इनको बड़ा कर लेते हैं। इनकी लंबाई होती है जितनी आपकी ये जा रही है ना लाइंस, उतने ही लंबे ये होते हैं, ठीक है। अब हमने इनको प्रॉपरली डार्क कर देना है, ठीक है, ताकि ये ना डिफरेंशिएट से अलग से ही दिखें, और इससे ना स्ट्रक्चर भी काफ़ी सुंदर दिखती है। आप इसकी जगह कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। मैंने तो पेंसिल से ही करा है, एक में डार्क और आगे मैं लाइट करूँगी। ठीक है, अब इसमें मैंने लाइट कर दिया ताकि ये थोड़े अलग अलग से डिफ्रेंशिएट करें। आप इनमें अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हो, बट हाँ याद रखना कि लाइट कलर ही यूज़ करना। अगर एक में आपने डार्क कलर यूज़ करा है ना, तो ये जो बड़े वाले प्रोटीन्स हैं ना, इनमें आप लाइट कलर यूज़ करना कोई, ठीक है। अब हम करते हैं लेबल। सबसे पहले हम करते हैं, ये हो गया हमारा पेरीफेरल प्रोटीन मॉलिक्यूल। पेरीफेरल मतलब ये जितने भी हैं ना, ये सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल है। पेरीफेरल मतलब क्योंकि ये बाहर वाली साइड है। देन उसके बाद ये हमारे जो छोटे छोटे से हैं कोलेस्ट्रॉल, और ये जो फर्स्ट जो बाहर की तरफ है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक एंड, और जो लाइन्स ये हैं जो इंटरनली ओपन हो रही है उनको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एंड। इसका मैं बताऊंगी क्या डिफरेंस होता है दोनों में। देन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इन दोनों को हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल। दोनों जो हाइड्रोफोबिक एंड और हाइड्रोफिलिक एंड है ना, इनको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। और ये बीच में जो बड़ा सा है इसको बोलेंगे टनल प्रोटीन मॉलिक्यूल, क्योंकि ये दोनों ही साइड में अटैच हो रहा है। अब उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ये हमारे जो वाई शेप के हैं ना, ये हैं कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल। देन नीचे ये माइक्रोफिलामेंट्स, ये बीच वाला जो होता है वो उसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन मॉलिक्यूल, और ये आ गया हमारा माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। और ये जो प्रॉपर है ना, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। बाई मतलब 2। चलो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं, ये हमारी बन गया पूरा मॉडल, ठीक है। सबसे पहले बीच का बड़ा वाला ये हो गया, इसको हम बोलते हैं
इसको बोलेंगे टनल प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या बोलेंगे? टनल प्रोटीन मॉलिक्यूल, क्योंकि दोनों साइड अटैच हो रहा है। देन उसके बाद ये आ गई। ठीक है, सबसे पहले ये माइक्रो, इसको बोलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल, जो कल्ली है। ठीक है, देन उसके बाद ये जो बाहर का, इसको बोलते हैं पेरिफेरी प्रोटीन मॉलिक्यूल। जो ये आ गया इसको बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल, और ये है हाइड्रोफिलिक एंड और ये है हाइड्रोफोबिक एंड। ठीक है, इन दोनों को हम बोलते हैं फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। देन ये देखो, ये जो वाई शेप के है ना, ये आपको प्रोटीन्स के ऊपर भी दिख रहे हैं और ये इनके ऊपर भी दिख रहे हैं। ये क्या? फोस्फोलिपिड। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको मान के चलते हैं ग्लाइको। ठीक है, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर ये चीज फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के ऊपर है तो इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, और अगर यही चीज प्रोटीन्स के ऊपर है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ये चीज भी होगी। एंड देन टनल, ठीक है, टनल वाला क्योंकि वो दोनों साइड अटैच होता है। देन उसके बाद ओके, ये भी हो गया ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, इनको हम बोलते हैं। और ये जो लेयर होती है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं फोस्फोलिपिड बाइलेयर। ये क्या है? फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दो फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स मतलब फोस्फोलिपिड बाइलेयर, बाइलेयर्स मतलब टू। ठीक है, देन उसके बाद ये हमारे बाहर है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स ये अलग है और ये अलग है, ये है माइक्रोट्यूब्यूल। देन उसके बाद जो बीच में होता है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, जो सबसे बड़ा प्रोटीन है, देखो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें फोस्फोलिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। बस ये चीज याद रखना कि मोस्टली जो होते हैं उसमें फोस्फोलिपिड और प्रोटीन्स होते हैं। फोस्फोलिपिड ये हो गए, प्रोटीन ये हो गए, ये हमारे ज्यादा अमाउंट्स में होते हैं। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा होएगा, ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल, जो दोनों ही जो कि मतलब कि पूरी फोस्फोलिपिड बाइलेयर को कवर कर रहा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं टनल प्रोटीन मॉलिक्यूल, जो सिर्फ जो बाहर है। ठीक है, जो कि सिर्फ बाहर ही जो हाइड्रोफिलिक एंड के ऊपर है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कहाँ पे गया, ये रहा, पेरिफेरल, मतलब कि बाहर वाली साइड, पेरिफेरल प्रोटीन मॉलिक्यूल। और जो इनसाइड है बट वो सिर्फ एक ही साइड है, दोनों साइड नहीं जा रहा, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आप इसमें बड़े अच्छे से कलर भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने जस्ट वही पेंसिल से यूज करा है, तो इस पे बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन बन सकती है। आपको सारी लेवलिंग पता है। ठीक है, आप बड़े अच्छे से इसकी वो एक्सप्लेनेशन दे सकते हो ना, अलग अलग पॉइंट्स की, कि इसमें प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन कौन कौन से हैं। देन उसके बाद इसमें फोस्फोलिपिड जो है, फोस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। देन फोस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसका एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है, एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है। मैं जब इसको एक्सप्लेन करूंगी ना, मैं तब आपको बताऊंगी कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड क्या क्या होते हैं, मतलब ये इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे।